नारद जी ने किया था गुरु जी की बात की अवहेलना, गुरु पर संशय किया था, गुरु पर अंगुली उठाया था। नारद जी को श्राप मिल गया। कथा सुने हैं कभी ये आप लोगों ने? ये कथा कभी सुना है कि नारद जी को श्राप लग गया? गुरु का अपमान किया था नारद जी ने? कभी नहीं सुना है ना? मैं सुनाता हूं। एक बार एक राज्यसभा में बैठे नारद जी, उस सभा में बैठे तो नारद जी जब वापस चले गए तो नारद जी को कुछ स्मृति हुई। पुनः उस सभा में लौट करके आए तो जिस आसन पर नारद जी बैठे थे उस आसन की धुलाई हो रही थी। नारद जी ने पूछा, इस आसन की धुलाई क्यों हो रही है? इस आसन पर तो मैं बैठा था। सफाई करने वाले बंधुओं ने कहा, नारद जी आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है अभी तक, और जो व्यक्ति गुरु दीक्षा नहीं लेता है वो पतित रहता है, और श्रेष्ठ जनों की सभा में उसे पतित माना गया है। आप देवर्षि नारद तो हो लेकिन आप पतित हो। इसलिए उस आसन के पवित्रीकरण के लिए इस आसन की धुलाई हो रही है। नारद जी को बड़ा ग्लानि हुआ। नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए, कहे प्रभु मैं जिसके पास जाता हूं कहता हूं चेला बना लो, कोई तैयार नहीं होता है। आप उपाय बताओ कि मैं गुरु कैसे बनाऊं? भगवान ने कहा मेरी बात मानोगे? नारद जी ने कहा बिल्कुल मानेंगे। कहा घर से सुबह सुबह भोर में पूरब दिशा की ओर निकलो और जो पहला व्यक्ति मिले उसी को गुरु बना लो। ब्रह्म मुहूर्त में जो पहला व्यक्ति मिले तुमको पूरब दिशा की ओर, उसी को अपना गुरु बना लो। नारद जी ब्रह्म मुहूर्त में निकले पूरब दिशा की ओर, तो एक मछुआरा बेचारा सुबह सुबह जा रहा था मछली का जाल बांधने के लिए। अब वो नारद जी से प्रथम व्यक्ति मिला। नारद जी उसके चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, क्योंकि भगवान का आदेश है। मछुआरे को पकड़ करके पैर नारद जी बैठ गए, गुरुदेव मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। कहे कैसे दूं? कहे भगवान का आदेश है, गुरु दीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी, आप मेरे गुरु। मछुआरे ने कहा बाबा जाने तो मैं गुरु नहीं बन सकता हूं, मैं मछली नहीं मारूंगा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। आप मुझे जाने दो, मेरा परिवार इसी से चलता है, आज भूखा रह जाएगा। नारद जी कहा छोड़ूंगा नहीं जब तक दीक्षा नहीं दोगे। मछुआरे ने जल्दी छूटने के लिए नारद जी के कान में गुरु मंत्र कह दिया। कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए। ऐसा कह के कान में 3 बार बोल दिया। नारद जी ने छोड़ दिया। प्रणाम करके नारद जी भगवान के धाम की ओर लौटे। भगवान के पास में जाकर के नारद जी ने कहा गुरु भगवान मैंने गुरु बना लिया। भगवान ने कहा गुरु बना लिया? कहा गुरु बना लिया। गुरु तो बना लिया, लेकिन जैसे ही लेकिन कहा ना भगवान को क्रोध आ गया। अरे तुमने गुरु बना लिया और गुरु बना करके कह रहे हो लेकिन क्या? कहे लेकिन गुरुदेव मछुआरे को भगवान मैंने मछुआरे को गुरु बनाया है। भगवान को बहुत क्रोध आया। भगवान ने कहा तुमने गुरु बना करके बाद में मछुआरा कहा, तुमने गुरु की अवहेलना किया है, गुरु के का अपमान किया है, गुरु के आदर्श को ठुकराया है। नारद जी तुमको श्राप देता हूं कि जाकर के तुम 84 लाख योनियों में भटक जाओ। तुम्हारा भी मनुष्य की तरह जन्म होगा, बार बार जन्म लोगे तुम, बार बार तुम्हारी मृत्यु होगी, तब कहीं जाकर के नारद की योनि तुम्हें मिलेगी। नारद जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए। भगवान हमसे अपराध हो गया, क्षमा करे भगवान। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ने लगे। भगवान ने कहा अब जिस गुरु से तुमने गुरु दीक्षा लिया है यही तुम्हारे मुक्ति का मार्ग निकाल सकता है, दूसरा कोई नहीं। नारद जी के मन में अभी भी संशय है, लेकिन भगवान का आदेश है।
भगवान ने कहा जो गुरु तुम्हें गुरु दीक्षा दिया है वो तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकने से बचा सकता है, उसके कृपा के पास में जाओ। और नारद का गुरु कौन? मछुआरा। अब आप ये सोचो कि मेरा नारद जी का गुरु मछुआरा, और मछुआरा 84 लाख योनियों में भटकने से बचा सकता है, ये कैसे हो जाएगा? फिर भी नारद जी गए, उस मछुआरे के पैर पकड़ लिए। गुरुदेव, मुझसे अपराध हुआ कि मैंने आपके ऊपर संशय किया, मैंने गुरु की महिमा को नहीं समझा, मैंने गुरु के कर्तव्य को नहीं समझा। कृपा करके मुझे 84 लाख योनियों में भटकने से बचाइए। आप चाहे तो हो सकता है, यदि गुरु चाह दे तो सब कुछ सुलभ है। मछुआरे ने कहा, भाई मुझे अपनी योनि से निकलना नहीं आ रहा है, मैं अपनी जीविका नहीं बदल पा रहा हूँ, बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मछली मार रहा हूँ, और तुम कह रहे हो तुमको 84 लाख योनियों से मुक्त कर दूं? कैसे मुक्त कर सकता हूँ? कहे ये तो आप जाने और भगवान जाने कि कैसे मुक्त करोगे आप, लेकिन आप मेरे मुक्ति के मार्ग सिर्फ आप हो, आप मुझे मुक्त करो, इतना जानता हूं। सुबह से लेकर शाम तक 2 दिन तक नारद जी उसके चरणों को पकड़ करके बैठे रहे। मछुआरे ने समझा कि अब तो मेरे बीवी बच्चे मर जाएंगे, कोई मुक्ति का उपाय अगर इनके नहीं लगाता हूं तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं भी भूखा मर जाऊंगा, परिवार मेरा बिलक जाएगा। अंत तो गत्वा नारद जी से पूछा, नारद जी आपको 84 लाख योनियों के नाम आते हैं? नारद जी ने कहा हाँ आते हैं। कहा तो उनको लिख सकते हैं? कहा हाँ। कहा जाओ धोती पर लिख करके आओ। नारद जी ने एक लंबे चौड़े कपड़े पर पूरे 84 लाख योनियों के नाम लिखा। कहा बस इसी पर लोटो, लोटना ही मतलब भोग करना। कहा इसी पे लौट जाओ, 2-4 बार लौट जाओ, एक बार नहीं 2-4 बार लौट जाओ। नारद जी 2-4 बार लौट करके भगवान के पास में गए। भगवान कहे ओ नारद आओ। कहा भगवान अब मुझे भोग नहीं करना पड़ेगा 84 लाख योनि? कहा नहीं, गुरु ने यदि युक्ति का मार्ग बताया है, गुरु ने यदि युक्ति बताया है तो गुरु के ऊपर तुमने विश्वास करके जो किया वो तुम्हारे 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्त कर दिया। नित्य प्रति गुरु में इतनी शक्ति होती है कि गुरु आपको जो बता रहा है आप उसको कर दो विश्वास पूर्वक, वो सुलभ हो जाएगा।